और हम हो चुके हैं लाइव। आप लोगों का स्वागत है वापस बर्नर पॉडकास्ट के अंदर आफ्टर सो लॉन्ग। भाई काफी टाइम कहाँ गायब थे हम? क्यों नहीं कर रहे थे? ये वाला वैसे तीसरा टेक है सेम चीज का क्योंकि एक बार माइक नहीं चल रहा है, एक बार एनर्जी नहीं आ रही, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम एक तो काफ़ी सारी ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें जो बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं और इसको थोड़ा बनाना हल्का सा हेक्टिक भी रहता है क्योंकि काफ़ी सारे कैमरास लगे हैं, माइक्स लगे हैं, फिर 2 लोग एक्चुअली मैनेज कर रहे हैं पॉडकास्ट। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतने दिन से क्यों नहीं आए थे? पॉडकास्ट क्यों नहीं कर रहे थे, बताओ आप। हम आलसी हैं इसलिए फोन ब्रेक दे हमें तो स्टार्ट करे कुछ नया। अबे फ़ोन की बात कर ही रहे तो अभी साके भाई को थोड़ी उदासी हुई। स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी? भाई मैंने OnePlus 9 सीरीज के लिए प्री बुक किया था, फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मैं मतलब प्री बुक करने का फायदा क्या हो? जब प्री बुक के लिए बैग मिला है भाई बैग तो ठीक है, वर्थ लग रहा है, वर्थ नहीं है भाई बिल्कुल भी। हाँ मेरे हिसाब से जो प्री बुक करते हैं उनको मिलना चाहिए यार। ये प्री बुक के लिए भाई ऐसे रख देना चाहिए उठा के, लो तुमने ट्रस्ट दिखाया मेरे को। 4,000 रुपए पहले से दिए हैं तुमने, कम से कम फोन तो मिलना चाहिए। मैं जा रहा हूँ कल लेके आऊंगा स्टोर से। OnePlus के लिए हड़ताल करने जा रहा हूँ भाई तो आदत है भाई हड़ताल की। बट एक चीज़ मैं जो शेयर करना चाहता था और बात करना चाहता था कि हम सबके लिए मतलब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम पे 11th-12th में हैं और उनका ये टाइम पीरियड होता है, वो कॉलेज में मेंस देंगे, फिर एडवांस के पेपर देंगे, ये सारा बड़ा प्रेशर सा होता है यार। और हम इस फेज़ से जा चुके हैं और काफ़ी टफ फेज़ होता है यार ये पेपर वाला ना, और इस टाइम पे सब चल ही रहे होते हैं। तो मेरे को लगा कि हम लोगों को इसके बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि भाई बहुत सारा मतलब लाइक हमारा एक पर्सपेक्टिव एग्ज़ाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, मतलब कैसे भी कट जाए बस जल्दी से। मेरे कॉलेज की सबसे अच्छी चीज़ ये था कि लगातार एग्ज़ाम होते थे, नेक्स्ट डे, तो भाई बड़ा साइंस निकल जाता है एक हफ्ते में। अदरवाइज बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक महीने चल रहे हैं एग्जाम, उनके बेचारे परेशान। भाई स्ट्रेस कितना होता होगा महीने चल बहुत ज़्यादा। बट स्ट्रेस का वो भी रहता है कि ज़्यादातर एक तो सारे अलार्म सारे भाई रिंगटोन अभी बजेंगे, बट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रेशर ना इसलिए आ जाता है क्योंकि एक तो पेरेंट्स भी होते हैं, फिर उसके बाद जितने रिश्तेदार हैं, जितने घर वाले हैं, आपस कज़न हैं, जिसकी हो भी गई है 12th, जो नौकरी भी लगी, वो सब आके बस प्रेशर एक मोमेंट के ऊपर ये बड़ा पेपर बहुत तगड़े जाने चाहिए, नहीं तो भाई दुनिया बदल जाएगी, ये तो कुछ होगा ही नहीं लाइफ में ऐसा करके। वो बहुत डिप्रेसिंग एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, थोड़ा प्रेशरिंग हो जाता है। बहुत ऐसा लगता है जैसे कि सबको खुश करना है अपने मार्क्स के जरिए। हाँ मतलब भले उनके ना आया हो, बात खुद की नहीं आया हो भाई। और घर में अगर कोई IIT पास आउट हो एक दो, ओहो भाई ये मैं रिलेट कर गया हूँ भाई। मेरे कजन थे जिन्होंने पढ़ाया भी था मेरे को। मीनवाइल साकिब आप क्या कर रहे हो जिंदगी में? उनको सजेशन दे रहा हूँ मोबाइल कौन सा लेना है। पर सीधी बात है कि वैसे IIT पास आउट करना भाई डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, इज्जत डबल। हाँ 100%। और मतलब डेफिनेटली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है जो भी एजुकेशनल फील्ड्स में तगड़ा काम करते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, मतलब लाइक प्लेन स्टैटिस्टिक्स एकदम मैथ्स में घुस जाते, ऑल तो मैं मैथ्स में फेल हो गया था। ये सच है, पक्का सच है? नहीं सच नहीं, वो मतलब बोलने में अच्छा लगता है, मैथ्स में कम आते थे, लेकिन रिजल्ट निकलवाना पड़ेगा। मेंस में अपना मार्क्स बताओ 12 का। 12th में अब ठीक आए थे, मतलब इतने कुछ बेकार नहीं आए थे। मेरे बेकार आया था। कितने आए थे? 64। तेरे कितने आए थे? क्या तुम मैथ्स की बात कर रहे हो सब्जेक्ट? नहीं मेरी 76% थी। परसेंटेज की नहीं, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स तो थी ही नहीं। नो मैथ्स। मेरी वैसे अच्छी आई थी, मेरी अराउंड ओके शो ऑफ। नहीं अच्छी आई थी, 85 से 90% के बीच में। बट ठीक है भाई, असली बट मैंने ऐसा था कि ज़्यादातर पढ़ाई मैंने IIT और इन सब के लिए करी थी और मैं जनरली काफ़ी अच्छा था 12th तक पढ़ाई में। बट ये थोड़ा सा हो सकता है शो ऑफ हो, बट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मतलब IIT मेंस के लिए, एडवांस के लिए, और जितने भी पेपर होते हैं ना इनके लिए। आपने बताया था कौन से कोचिंग से पढ़ रहे थे, मेरे को समझ में आ गया सुन के। ओ यहाँ से, तब हाँ, तो भाई मेहनत की होगी। मैंने फिट्जी भी ले रखा था मैंने कॉलेज में। अच्छा आप उस टाइम के हो जहाँ पे फिट्जी चलता था। मेरे जो कज़न है जो IIT में है,
उन्हें फिट जी से किया और निकाल लिया था वैसे। हाँ फिर जी ठीक आप है निकाल भाई, लो। मैं फिर जी ठीक नहीं है, फिर जी ठीक नहीं है, सॉरी मैंने गलती से ये बोल दिया। जितने भी कोचिंग सेंटर है, मेरा किसी से कोई प्यार नहीं है भाई, मैं एकदम जेन्युइनली बता दूं, क्योंकि जैसे जितने भी मैंने कोचिंग ले रखी थी, मैंने ट्यूशन ले रखी थी, मैंने स्कूल भी कर रहा था मैं, और एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई कि वो जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जो क्रिएट हो जाता है, वो बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव सा, एक बहुत ही अनहेल्दी, मतलब उसमें पढ़ने का मेन मोटिव सीखना नहीं होता, पढ़ने का मेन मोटिव एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। और वो मेरे को, मैं एक ऐसा लड़का था जिसको इंटरेस्ट था चीज़ों में। 85% इसलिए नहीं आती क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई में ऐसा कुछ होता कि बट लाइक मेरे को इंटरेस्ट था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, था चीज़ों। बट वो एटमॉस्फेयर में जब मैं गया ना, तो मेरी तो फट गई थी, मेरे बस की नहीं थी वो सारी चीज़ें। आप हेल्प कैसे करना चाहोगे, मतलब जो अभी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं बेचारे बेचारे? हेल्प तो देखो, हम हेल्प, मैं ये बोलूँगी एडवाइस देंगे, या फिर हम देखो कौन एडवाइस देने वाला, हमने ऐसा भी क्या ही काम करा, थोड़े बहुत बिजनेसेस क्रिएट वैसे करा है, थोड़ा बहुत तो कर लिया कि मतलब इतना कर लिया कि लाइक लाइफ में आप जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता सकता हूँ, थोड़ा मतलब शेयर ऐसे करता हूँ। चीज़ें शेयर कर सकता हूँ जो हमने एक्सपीरियंस करी, और मेरे ख्याल से तुम दोनों भी कर सकते हो कि काफ़ी इस टाइम पे काफ़ी अच्छी स्टेज पे हो। और एक हम ना एग्जांपल देते हैं कि जिससे हमने कुछ तगड़ा सा सीखा, अपनी Life life में। example। हाँ, एक लाइफ एग्जांपल, या फिर एक ऐसी चीज़ जो डॉक्यूमेंटेड हो, जो करी हो, ठीक है। मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप शुरू करो, फिर मैं जोड़ूंगा। यार ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग लग जाएगा भाई। बट और भी जो लोग हैं भाई, इन सबसे पूछा जाएगा, जसकीरत भाई से भी पूछा जाएगा, आदित्य भाई से से पूछा भी। जाएगा। बट एक ऐसी चीज़ जिससे कुछ भी सीखा हो, तो मैं एक शेयर कर देता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा मैंने सीखा था कि हमको ना, मेरे हिसाब से मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसा चेंज हो गया था, ऐसा कुछ था, बट हम सबके ना बिलीव्स बिल्डअप हो जाते हैं बचपन से, जब हम 11th-12th तक आते हैं, ठीक है। ये बिलीव्स बिल्डअप होते हैं सोसाइटी से, पेरेंट्स से, फिर उसके बाद जो आसपास दोस्त हैं उन सब से। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जैसे कि हमको एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करनी, या फिर आपस वाले लोगों से हेल्प नहीं लेनी, या फिर काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि भाई पैसा बुरी चीज़ है, या फिर समझ लो जिनके पेरेंट्स डाइवोर्स ही होते हैं कि भाई सिंगल लाइफ थोड़ी बेटर होती है। ये मतलब जनरलाइजेशन है, बट लाइक हाँ, थोड़े थोड़े बिलीव्स होते हैं जो बिल्टअप हो जाते हैं ओवर टाइम, और उनको मतलब लाइक उन पर विश्वास करने लगते हैं। जैसे मेरा एक थोड़ा सा बिल्टअप हो गया था कि लाइक लैपटॉप्स और मोबाइल्स और ये सारी चीज़ें, इनमें टाइम लगाना एक बेकार चीज़ है, और ये मतलब लाइक हमको अपने लाइफ गोल से दूर लेके जाएंगे, पढ़ाई में ज़्यादा। ये पापा ने मम्मी ने बताया होगा? नहीं, मेरे ख्याल पापा मम्मी नहीं, लाइक क्योंकि पापा मम्मी ऐसे ही बताते हैं, मेरे को तो बताया था। Jump to 7 years। पापा मम्मी भाई जनरली काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं भाई मेरे। अच्छा, तो ऐसा नहीं था कि लाइक उनका भी मतलब ऐसा इंटेंशन, उनका ऑफ कोर्स ये नहीं पेरेंट्स रहा। का हाँ, इंटेंशन एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है, बट लाइक हाँ, क्योंकि मैं था भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, तो वो भी एक चीज़ है। तो वो जब मैंने ये सारी जो बिलीव्स थे ना, इनको जब मैंने थोड़ा क्वेश्चन करना शुरू करा ना, तो बहुत वियर्ड प्रोसेस होता है, क्योंकि मेरे को जिन चीज़ों पे विश्वास था कि हाँ भाई ऐसी होनी चीज़ें, उन पे जब अपने आप पे क्वेश्चन करना शुरू करा ना कि भाई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों, तो लाइक वो सारे जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो वो एक चीज़ है जो मैंने सीखी। दीपू अपना बता भाई कुछ। मेरे को मतलब हमेशा से तो नहीं कहूँगा, ऐसा लगता है, बट एक स्टेज आ गई थी 11th-10th तक, मेरे को पता चल गया था कि मैं स्टडीज़ में उतना कुछ खास नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बाकी कैसे पता चला? क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे 11th और 12th के, मेरे को जितना याद है, तो उसमें फाइनल एग्ज़ाम्स जो थे, 11th का जो फाइनल एग्ज़ाम्स था और 12th के जो बोर्ड्स थे, उस टाइम मैं ड्रॉ कर रहा होता था चीज़ें पढ़ने से। तो उस टाइम मेरे को पता चल गया था कि मेरा पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला, तो मैं ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करता रहता था, ड्रॉ करता रहता, आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ ना कुछ करता रहता था। तो उसी चीज़ को मैंने फोकस लेके उस पे ही मैंने कॉलेज के लिए अपनी स्ट्रीम्स चूज़ करी, उसके हिसाब से मैंने मूव फॉरवर्ड करा लाइफ में आफ्टर 12th। तो सब वर्कआउट कर गया, मतलब ज़रूरी नहीं था कि मेरे को स्टडीज़ में जाना था और कुछ करना था। हाँ, जिन लोगों को पता नहीं है,
एक तो देवेंद्र एक काफ़ी हमारे लिए पोस्ट प्रोडक्शन पूरी हैंडल करता है और काफ़ी सारी और भी चीज़ें देखता है, और देवेंद्र इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड। और एक बार थोड़ा हल्का सा बता देगी, मतलब तूने कौन से कोर्स में क्या क्या पढ़ा था? 12th तक तो मेरे पास कॉमर्स थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास एक आर्ट स्ट्रीम भी थी, फाइन आर्ट्स करके होती है, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट था मेरे पास, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा ड्राइंग वगैरह उसमें इंटरेस्ट था, आर्ट एंड क्राफ्ट चीज़ों में। तो वहाँ से मैंने फिर एनिमेशन के लिए कोर्स के लिए ट्राई करा, एनिमेशन और VFX का ट्राई कर रहा था, बट मेरा इंटरेस्ट एनिमेशन में नहीं आया, मेरा एडिट में आया, वीडियो एडिटिंग में। तो फिर मेरा जो डिग्री है वो बैचलर्स इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया है, तो उससे मैंने वीडियो एडिटिंग में पूरा फोकस रखा और वही 3 साल में मैंने बिल्ड करा और हाँ, हो गया। तू बता, एक लाइन में बताना। एक लाइन में मेरे बारे में अच्छा, एक लाइन में छोटा सा बताऊंगा अगर तो तुम जब भी पढ़ाई करते समय क्या होता है ना कि सिर्फ बुक पे ध्यान रहता जाता है। अगर 2 काम एक साथ कर रहे हैं ना, उस वक्त 2 काम का मतलब है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी का प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं। अगर तो जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो साथ के साथ वो वेबसाइट चलाए, ये ना कि बस बनाने आता है, बस बना, ये पैसा थोड़ा सा लगा के बिल्ड पैसा लगा के वेबसाइट बना ले खुद से और उसी के ऊपर काम करे, उसी को अगर तगड़ा कर सकता है। जितने सब टाइम वो सीख रहा है उतने टाइम अगर वो बिजनेस अपना क्रिएट कर ले तो उसको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। हाँ, मेरे ख्याल से वही एक चीज़ है कि लाइक रहता है। काफ़ी, मैं भी इसको थोड़ा सा सॉरी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, बट लाइक मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है कि लाइक काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं वो सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि आसपास कहीं से देख लिया कि ये एडिट ऐसे करना है, ऐसे करना आता है, बस उनको प्रैक्टिकल बट लाइक उन्होंने कर ही नहीं होती वो चीज़ें। तो मेरे ख्याल से कोई भी अगर बुक पढ़ रहा है या कोई भी कुछ कर रहा है तो लाइक एक ऐसा बंदा जिसने 10 बुक पढ़ी हैं और एक ऐसा बंदा जिसने 10 पेज पढ़े हैं एक बुक के, बट जिस बंदे ने 10 पेज इम्प्लीमेंट करे हैं वो डेफिनेटली बेटर होगा अपनी स्किल। तो फिर मेरा क्या था कि मैं इकोनॉमिक्स कर रहा था ग्रेजुएशन में, साइंस से इकोनॉमिक्स में आया था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अकाउंट्स वाले इसमें जाना सेक्शन में। फिर मैं जब पढ़ रहा तो फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि यार क्यों पढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे निकालूँ इसका, ठीक है। एक्सेल सीखो, ये सब करना पड़ रहा था, तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था ऑनेस्टली बता रहा। तो फिर वही मैं यूट्यूब देखा मैंने जब, तो फिर वो डिजिटल मार्केटिंग वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये फेज़ अच्छा है, ये बंदे मस्त मोबाइल चमका रहे हैं अपना नया नया मतलब मैं भी करूँगा। तो फिर वही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी मैंने खुद से ही सीखना शुरू किया। 3rd ईयर में मैंने कंप्लीट शुरू कर दिया था अपना कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा। इकोनॉमिक्स से काफ़ी अलग स्ट्रीम है वो, अभी भी बहुत अलग है वो। तो चलो आप इंजीनियर हो, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, फिर भी साथ काम कर रहे हैं। तो 3rd ईयर में बट एक सेंटेंस काफी लंबा कीजिए मेरे बारे में थोड़ा सा तो दो यार। नॉट इंटरेस्टेड। भाई वाह, क्या बेस आया होगा, मजा आ गया होगा, मेरे को पता है इस बात में। कट कर देंगे इसको, मतलब लाइक वो साउंड वो कट कर देंगे, कोई आवाज़ नहीं। बट ये सारी चीज़ें मैं इसलिए मैं कोशिश करता हूँ बात करने की क्योंकि लाइक ठीक है यार, हम सब ने मतलब ऐसा कुछ खास, मतलब ऐसा नहीं था कि पढ़ाई की फील्ड में बहुत कुछ तगड़ा करो या कुछ भी, और चीज़ें हो जाती हैं भाई सॉर्ट। और अगर मैं फैक्चुअल चीज़ों पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है, तो 3-4 फैक्ट्स बताता हूँ जो मतलब लाइक कम्प्लीटली ट्रू हैं, जो आसपास दिखते हैं, सामने दिखते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। 1 लाख लोग अगर IIT में बैठते हैं, उसमें से 2-3 ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्चुअल सिलेक्शन होता है, बहुत ही गिने चुने, आप हाथ पे गिन सकते हो, ठीक है। और 1 लाख लोग अगर अपना कुछ स्टार्ट करते हैं 3 साल में, या फिर मेरे ख्याल से एक साल के एंड तक का स्टार्ट है या 3 साल का, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट 10% के अराउंड सक्सेस रेशियो रहता है कि 10% लोग टिक जाते हैं। तो भाई 10% और 0 कुछ परसेंट में भाई 10% इज लाइक, और इस टाइम पे सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, मतलब फेल होने के बहुत कम तरीके हैं, सक्सेसफुल होने के भाई बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। और ज़रूरी नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग करना है या जो मेन कोर्सेज है उन्हीं में जाना है, आप किसी में भी जाके कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और ये फ्रीडम है इस टाइम पे है। आज से मेरे ख्याल से 20 साल पहले नहीं था, बट इस टाइम पे सोशल मीडिया, बस यही ट्राई करना चाहिए कि जिस फील्ड में है ना उसका प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्स्ट्रा नॉलेज, जो बंदे उस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तुम ये मत बोलो कि लाइक ओपिनियन की तरह बताओ ना। हाँ, ओपिनियन की तरह अगर मैं बताऊँ भाई, तो जैसे कि जिस फील्ड में, उस फील्ड के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी पढ़ के भी काफ़ी कुछ हेल्प होता है। हाँ, 100%। तो वो वाला चीज़ मैं बोल रहा था कि उसमें जैसे कि सपोज करो कोई अगर
यूट्यूबर ही बन रहा है। तो कोई भी यूट्यूबर की स्टोरी लेगा कि वो कैसे उसने स्टार्ट किया, क्या मतलब उसने दिमाग लगाया, फिर क्या स्ट्रगल किया, उसको अगर स्टोरी लाइफ पता चलती है, बहुत से इंटरव्यूज़ मिल जाते हैं उसको, तो उससे बहुत हेल्प होती है लोगों की। तो वैसे चीज़ों को फॉलो करने से ना फ़ायदा तो होता है मेरे हिसाब से। जैसे कि ओयो रूम का जो फाउंडर है, वो बंदे का स्टोरी भी काफ़ी तगड़ा लगा था मुझे जब मैंने देखा था कि उसकी एक ही होटल थी, लेकिन उसने बस बोला कि एक होटल में क्या करूँ मैं, उसको ऑनलाइन लेके गया, फिर उसकी खुद की शहर से बाकी होटल्स को जोड़ा उसने अपने वेबसाइट पे, तो किया उसने तगड़ा काम। तो वैसे कुछ आइडिया ही के ऊपर है। हाँ, और मैं भी सेम चीज़ है जो साकी भी बता रहा था, उसी पे मैं थोड़ा ऐड करता हूँ कि लाइक मैं सारे फैक्ट्स बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम कोई है नहीं यार सिखाने वाले, हमारे पास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट एट द सेम टाइम इतना है कि मतलब कुछ कुछ हद तक तो है डेफिनेटली। और एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी हमको सीखना होता है ना, तो हम सीखते गलत लोगों से हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि, और ये मिस्टेक मैंने भी करी है कि अगर समझ लो हमको एक आर्टिस्ट बनना है, एक पेंटर बनना है, तो एक ऐसे किसी इंसान से एडवाइस लेना जिसने कभी पेंटिंग करी नहीं है, जैसे अगर समझ ले मेरे को पेंटर बनना है या साके को पेंटर बनना है या तेरे को पेंटर बनना है, तो अगर एक इंजीनियर से एडवाइस लेगा कि पेंटर कैसे बनना है या पेंटर की फील्ड में कहाँ पे जाना है, तो वो नहीं बता पाएगा। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ लगती है कि लाइक हाँ ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको खाना बनाने है या तो उससे तुम खाना बनाने की एडवाइस कैसे लोगे, है ना। बट ऐसा हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हमको करना होता है डांस की फील्ड में, हमको बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना होता है, और हम अपनी मम्मी से एडवाइस ले रहे होते हैं जो हाउस वाइफ हैं, या फिर हम अपनी मैथ्स टीचर से एडवाइस ले रहे होते हैं कि भाई कैसे डांस में बेस्ट बनना है। वो ऑफ कोर्स उनकी एडवाइस बेकार होगी। अगर तुम किसी एक प्रोफेशनल डांसर से एडवाइस लोगे तो तुमको पता चल जाएगा। और यूजुअली जो बंदे सक्सेसफुल हैं वो काफ़ी आसानी से तुमको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे A to B जाना है। और अगर तुम ऐसे बंदे से पूछोगे जिसको पता ही नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो सिंगल लोगों से एडवाइस रिलेशनशिप से लेना बंद कर दो। और ऐसे लोग जो सक्सेसफुल नहीं है उनसे एडवाइस लेना ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल वो बंद करा जा सकता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स और इन जनरल स्पीकर्स काफ़ी हैं जो ज़बरदस्ती की एडवाइस देते हैं, बट मेरे हिसाब से एक हो सकता है काफ़ी लोगों ने करा भी हो, बट मैं एक उसको एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लूँगा, क्योंकि वो डेफिनेटली उनको बोलना आता है, उनको तुम खुश करना आता है, वो मोटिवेट करना आता है, बट एट द सेम टाइम वो प्रैक्टिकली नहीं बता पाएंगे तुमको पॉइंट A से पॉइंट B तक तुमको कैसे जाना है। अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली एक बिजनेसमैन से एडवाइस, ये मैंने खुद नोटिस करा और ये काफ़ी कॉमन सेंस है और ये मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए। और ये साकिब भी मेरे ख्याल से सेम ही पूरा एग्री करता हूँ, ये तो मेरे को पता है। और एक और चीज़ ये है पैसा बनाने के ऊपर कि लाइक पैसा कैसे कमाया, प्लीज़ बता दो भाई से। वाह क्या गिव अस सम ज्ञान। देखो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता, मैं इतना बता सकता हूँ कि भाई जितना है भाई मेरे पास, या फिर तुम्हारे पास भी बहुत है भाई, ऐसी कोई बात नहीं। तो उतना कैसे कमाए। तो सीरियस बात ये है कि जितनी चीज़ मतलब पैसा इज़ लाइक, अगर पैसे पे पूरा फोकस रहता है ना तो पैसा आ जाता है, बट लाइक वो वैसे सेटिस्फैक्शन से नहीं होती। बट मेरी लाइफ में ऐसा रहा है कि जब भी एक पीस ऑफ वैल्यू देने की कोशिश करिए सामने ऑडियंस को या सामने कस्टमर को डायरेक्टली, कभी कभार वो सेल्फलेसली भी होती है कि मैं फ्री में चीज़ें कर देता हूँ कुछ बट उसका रिटर्न इतना ज़्यादा आ जाता है कि मतलब समझ लो मैंने एक फ्री में एक चीज़ क्रिएट कर दी और बहुत ही माइन्यूट 0.11% भी मेरे पास कुछ रिटर्न आ रहा है वापस, बट इतने ज़्यादा लोगों से आ जाता है कि भाई पैसा क्रिएट हो जाता है। तो वैसे ही यूट्यूब के साथ भी हुआ, वैसे ही जितनी भी चीज़ें हैं मैं वही करने की कोशिश करता हूँ कि ऑलमोस्ट मैं स्टार्टिंग में तो हम नॉन मोनेटाइज, मतलब कितने सारे बिजनेस हैं भाई जैसे ऐप्स हैं हमारे, ऐप्स हम लोग की हैं पूरी फ्री, ऑलमोस्ट हम फ्री में ही चला रहे हैं, बहुत ही माइन्यूट सा पैसा आता है। कहने का मतलब सिंपल ये कि स्टार्ट करें तो पैसा माइंड में ना रखें ज़्यादा, स्टार्ट में नहीं पूरी जर्नी में, पूरी जर्नी में ओके। मतलब ये मैं बोल नहीं सकता, हाँ, बट ये मैंने ऐसा करा है और सही रहा यार। हाँ, ये तो रहा है सही। चलो ठीक है। बट ये छोटी चीज़ें थी
यार मैं सोचा शेयर कर दूं काफ़ी सारे लोगों की ये help हो जाए। मोटिवेशन वाला सेशन था। हाँ एक मोटिवेशनल वाला सेशन है, जो भी बोलना चाहें, बट थोड़ी बहुत न्यूज़ अब हम लोग अपने काम पे आएंगे। अब ऐसे काम पे आए थे जिसमें हमको काफ़ी ज़्यादा आइडिया नहीं है। टेबल पे ऐसे हाथ मार के स्टार्ट नहीं करना नहीं है। नहीं नहीं टेबल पे हाथ नहीं मारेंगे। Allowed बट नहीं क्रिप्टो करेंसी पे भाई काफ़ी मामला चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन उछल रहा है और चल रहा है, अब फिर तो गिरा, फिर उछल गिर गए रहा है। अब तो। नहीं हाँ। चल रहा है। और कुछ काफ़ी सारे लोगों को शायद पता हो कि हमने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई थी। तो जसकीरत भाई आ चुके हैं हमारे साथ। जिन लोगों ने बताया हमने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, और जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी का कोई आइडिया नहीं है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बट बेसिकली एक बहुत ही वियर्ड चीज़ है। और मैं वर्ड्स में थोड़ा सा शॉर्ट डेफिनेशन थोड़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, बट 100 बिलियन टेक बर्नर कॉइन का आविष्कार, जसकीरत जी इधर हैं आपके साथ में। कैसे आपको ये आइडिया आया? भाई बस देख ही रहे थे यूट्यूब पे, रिसर्च कर रहे थे और पता चला भाई अपनी बना सकते हैं हम क्रिप्टो करेंसी। आसान है कि भाई जल्दी बन सकती है, तो एक अच्छा टाइटल और व्यूअर्स को एक पता चलेगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इंडिया में इतनी नॉलेज नहीं है अभी, तो उसलिए मैंने सोचा कि ये एक हम ऑडियंस को दिखा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी बना के कि इसकी इम्प्लीकेशन कैसी है और कौन कौन बना सकता है, कि मतलब सिंपल है ये, और क्रेडिबिलिटी पता लगाने के लिए और एक वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक करेंसी बनाना अच्छा लगा मेरे को वो एक्सपीरियंस। हाँ भाई मेरे को भी, हमको भी पर्सनली ना इसीलिए एक्साइटिंग लगा क्योंकि सुनने में बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स, क्रिप्टो करेंसी नाम इतना भारी है ना, बंदा सुन के ऊपर से डर जाता बनाना कोई सोचेगा भी नहीं। और उसको बनाना हमको लगता है सुनने में कितना कॉम्प्लेक्स होगा, क्या कोडिंग वोडिंग कुछ होगी, बट एक्चुअली 2-3 क्लिक का कमाल है। कोई भी बंदा अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। और मैंने इसको काफ़ी जोड़ने की कोशिश करी थी अपनी वीडियो में वेबसाइट्स के साथ। मैंने एग्जांपल ये दिया था कि जैसे इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट किसी को मतलब लाइक ऑफकोर्स सेम नहीं है क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट, बट इंटरनेट एक तरह का नेटवर्क है जो हम सब यूज़ कर सकते हैं, बट हमको पता नहीं है कि वो कैसे काम करता है। हमको पता नहीं है कि भाई इंटरनेट यहाँ से डेटा भेज रहा है, वहाँ पे भेज रहा है, क्या इंक्रिप्शन है, क्या है, कुछ नहीं, हमको कोई आइडिया है नहीं, बट हम सब उसको यूज़ कर रहे हैं और हम सब उसको इन्जॉय कर रहे हैं। उस पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और कोई वेबसाइट बड़ी हो जाती है, गूगल है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ें। ऐसी ब्लॉकचेन भी है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, एक कनेक्शंस आप समझ सकते हो, उसी के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज बिल्ड हो रखी हैं और अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो हो कौन सी सक्सेसफुल होगी ये पता नहीं, बट ये मेरा एग्जांपल था। तो मैं ये पूछ रहा था कि लाइक ये अच्छा एग्जांपल था क्या? हाँ एग्जाम्पल अच्छा था, बट मेरे हिसाब से ये ओपिनियन ही है कि इंटरनेट पे लाइक वेबसाइट्स तो बहुत सारी फेमस हो जाती हैं, मतलब लाखों चलती हैं, मतलब वो उनकी इम्प्लीकेशन है, अलग अलग वो है पर्पज़ उनका, और वर्क करती हैं, फेमस है और काम भी आती हैं। बट मेरे ओपिनियन में कि जब एक ब्लॉकचेन, जब हम ये क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी, आई डोंट थिंक जितनी भी अभी हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज हैं उतनी रुकेंगी। मेरे ख्याल से बिटकॉइन, इथीरियम, कार्डानो, आई गेस ये 3-4 ही जो होंगी ना, वो ही एक वर्ल्ड इकोनॉमी में मेरे ख्याल से वो ही एक पार्ट प्ले करेंगी, और ज़्यादा नहीं रहेंगी मेरे ख्याल से, कुछ ही मार्केट डोमिनेट। ऐसा क्यों लगता है देखो टॉप में ही रहेंगी, जो है 3-4 वही रहेगी, सर्वाइव कर पाएगी? क्योंकि उनका जो एक पर्पस है ना कि क्यों बनी है, हाँ वो स्ट्रॉन्ग है। और कुछ जैसे इथीरियम है और कार्डानो है, वो उनका जो पर्पस है वो बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका पर्पस डिफीट कर देती हैं। कि जब इथीरियम है हमारे पास जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, तो बाकियों की ज़रूरत क्यों है हमें? हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं बता दूँ। देखो इथीरियम, बिटकॉइन और ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, लिटरली आप अपना खुद भी बना सकते हो। और जसकीरत भाई का ये ओपिनियन है कि भाई वो मतलब लाइक कुछ टिकेंगी, बट मेरे को इसमें ना मैं इसको थोड़ा सा अपोज करूँगा। सागर तुम कुछ भी बोलना हो माइक यूज़ कर सकते हो, बट मेरे घिस मत यार। बट मेरा ये ओपिनियन है कि भाई इंटरनेट के आने से पहले, ठीक है, टीवी पे जब हम चैनल खोलते थे, रेडियो पे चैनल खोलते थे, 7 चैनल, टीवी पे 10 चैनल आते थे, ठीक है, बट और कुछ टाइम पहले तो खाली दूरदर्शन आता था, है ना। बट इंटरनेट के आने के बाद ही हमको ये चीज़ पता चली कि भाई बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं। हमको उससे पहले तो सबको ये लगता होगा कि भाई एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब चैनल्स भी ले सकते हैं। हाँ यूट्यूब चैनल देख लो, अब यूट्यूब पे 5 साल पहले हाँ अनलिमिटेड से ही है भाई। और
सेम चीज़ मेरे को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली पैसे को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है। किसने बनाई, क्यों बनाई, किसी को कुछ नहीं पता, बट और हो सकता है पता भी है, बट लाइक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसने इंटरनेट बनाया, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, बन गया बस वो। तो सेम चीज़ हो सकता है, हो जाए क्रिप्टो करेंसी। क्या क्वेश्चन राइजेस कि पैसे को रिप्लेस क्यों करना है ना? पैसे अभी तक सब सही चल रहा है, पैसा रिप्लेस करना ही क्यों है? हमें बिटकॉइन की ज़रूरत क्यों है? तो यही है कि एक वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर हमें कहीं बाहर जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है, तो हमें कि वहाँ से हमें एक्सचेंज कराना पड़ेगा, वहाँ पे हमें टैक्सेस वगैरह जो भी हैं इतने ज़्यादा झंझट होता है। बिटकॉइन यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, सीधा हम पीयर टू पीयर कनेक्शन करके मतलब स्टैंडर्ड ऑफ करेंसी हाँ हम सेट कर स्टैंडर्ड रहे हैं बना सकते हैं बेसिकली, और कुछ झंझट नहीं रहेंगे। मतलब सब कुछ ओपन है, सब ब्लॉकचेन पे इंफॉर्मेशन है, कुछ हिडन नहीं रहेगा कि कुछ गलत ट्रांजेक्शन होंगी, सब कुछ होगा। ये वाला जो स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ना कि बैन किसी पार्टिकुलर कंट्री में बैन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी, तो वहाँ के यूजर्स हैं वो डरते नहीं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बैन है, कहीं और जाऊँगा मैं तो मेरे यूज़ में है ये, और वो कभी भी किसी उनके पास छीनने वाला नहीं है। तो ये बेस्ट बात होती है क्रिप्टो करेंसी की कि इवन कि अगर बैन भी हो रहा है ना तो आपके पास उसका पूरा वैल्यू है। सपोज करो अगर यहाँ बैन हो रहा है तो मैं यूएस जाऊँगा, मेरे पास मिल जाएगा, मैं उसको चला सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो वो बेस्ट बात है ना क्रिप्टो करेंसी की कि आप इन्वेस्ट करो और सेफ रहो। लेकिन वही है कि अगर गिर गया दाम तो बात अलग है। वो सेम चीज़ टिकटॉक के साथ है। टिकटॉक यहाँ पे बैन होता है, तुम यूएस जाके चला सकते हो। तो टिकटॉक करना यूज करने के लिए मतलब टिकटॉक के लिए तो फिर मैं जाके पूरा कैरियर थोड़ा मेरे पे टिकटॉक का मेरा क्या पता मैं 2 करोड़ डाल दिया। ये तो अजीब सी एनालॉजी। नहीं आई डोंट थिंक अजीब सी है, अजीब ही नहीं है, क्योंकि सेफ है। मैं उसके सपोर्ट में कुछ बोलूँ तो ऐसा है कि पास में मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 10,000 के बिटकॉइन है मेरे पास यहाँ पे और इंडिया में बैन हो जाती है। हाँ। अब आपने बोला टिकटॉक अगर बैन हुआ तो मैं लाइक यूएस जाके चला रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी 10,000 की यहाँ पे मेरी एक फंस गई है मेरी क्रिप्टो करेंसी की, मैं नहीं निकाल पा रहा, मैं वहाँ जाके निकाल के तो आ सकता हूँ ना, या मैं वहाँ पे किसी को अपने अकाउंट के एक्सेस दे के कैश दे के अपना फंसा हुआ तो निकलवा सकता हूँ ना, कि मेरा रुकेगा नहीं, वो फ्लो नहीं रुकेगा। काफी खेल रहे हो तुम बिटकॉइन में भाई। तभी तो जब बैन हो रहा है तो हम लोग डरे नहीं, आगे बढ़ते रहे। जायदाद है, कितने करोड़ों की जायदाद है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है, ये बैन होगा या नहीं होगा? कर तो दिया है, पता नहीं यार, नहीं बैन नहीं करे। इट्स लाइक रेगुलेट भी नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइक वो अलाउ भी नहीं कर काली घटाएं छा गई हैं, ऐसा लग रहा है। रहा। मतलब लाइक बैन नहीं होगा कोई करने को कोई से बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं दिखता मुझे। रेगुलेट करा जा सकता है, बैन करना आई डोंट नो, पता नहीं है, जेन्युइनली पता है। बट इफ बैन करा लाइक वर्ल्ड में हर इकोनॉमिक लाइक मायामी में लाइक रेगुलेट हो रही है, मतलब वहाँ पे लोग यूज़ कर सकते हैं खुली तरीके से, मार्केट्स में यूज़ कर सकते हैं, एंड इंडिया पीछे रह जाएगा बहुत अगर हमने कर दिया बैन। ये मेरा हाँ, ये काइंड बैन शायद ना करे, रेगुलेट कर सकती है बट वो कंट्रोल करेगी फिर गवर्नमेंट अगर, लेकिन कंट्रोल आएगा तो फिर वो उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा फिर क्रिप्टो करेंसी का। एक टर्म होता है ना लीगल टेंडर हटा दिया, वो क्या होता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। लीगल टेंडर हटाने का मतलब, पास चल रहा है। लीगल टेंडर का मतलब कि मैं आई कैन यूज़ बिटकॉइन और इथीरियम एज एन एसेट, कि गोल्ड है, मैं गोल्ड से जाके अमेजोन से अपना फ़ोन थोड़ा ना खरीद रहा हूँ, गोल्ड से जाके मैं दाल चावल नहीं खरीदा। बट लीगल टेंडर का मतलब मैं खरीद नहीं सकता, मैं एसेट की तरह उसको एक प्रिक्योर करके अपने पास रख सकता हूँ। कि फॉर एग्जांपल मेरा म्यूचुअल फंड है, मेरा स्टॉक है, वैसे वो है नहीं ऐसा, बट मैं उसे एज अ ट्रीट कर रहा हूँ कि एज अ वो मेरा एसेट बन गया, कि वो लीगल टेंडर नहीं है, मैं कुछ खरीद नहीं सकता, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, बट एसेट है मेरा वो। हाँ, तो गवर्नमेंट ने भी वही चीज़ पास ऑन करी कि अभी इस टाइम पे बिटकॉइन को एज अ मतलब कैश की तरह हम नहीं यूज़ कर सकते, बेसिकली वही है, बट यूज़ कर सकते हैं, मतलब पैसे ऐसे डालने हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं। और हम सजेस्ट नहीं करेंगे अभी। हाँ, मैं इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को भाई देखो, बिटकॉइन एट द एंड ऑफ द डे राइट नाउ एक फेथ बेस्ड करेंसी है। फेथ बेस्ड मतलब करेंसी भी नहीं है, बेसिकली एक एंटिटी है जो फेथ बेस्ड है, क्योंकि लोगों को फेथ है उसके अंदर, इसलिए वो चल रहा है। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि जिस मतलब लाइक कुछ भी हल्का फुल्का भी ऑफ होता है तो
वो गिर जाती हैं। ये फेथ वाली चीज़ें भाई सब बिखर जाती हैं। भाई इलोन मस्क तो उड़ा दे रहा है डॉज कॉइन को। बट हम सबको ये बात पता है कि भाई जिस दिन थोड़ी मार्केट इधर उधर हुई या कुछ भी हुआ, कुछ भी होता है, तो डॉज कॉइन सबसे पहले नीचे आएगा। अभी वो गिर भी रही थी वैसे तो। लेकिन मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट वर्सेस बिटकॉइन, दीपू से। हाँ, ये हैं हमारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स राइट नाउ बताओ भाई, स्पीकिंग। किसमें इन्वेस्ट करोगे? स्टॉक मार्केट भाई डेफिनेटली। मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक ठीक है, कैश ज़्यादा टिका नहीं है किसी भी उसमें, सिविलाइजेशन में कैश ज़्यादा ना टिका नहीं है। कि शुरुआत से कैश है, ऐसे फिएट करेंसीज को बोलते हैं। बट एक चीज़ हमेशा टिकी रही है, वो है फेथ। क्या? फेथ नहीं टिकी रही। फेथ तो भाई फेथ तो कहाँ है? मेरे हिसाब से गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो हम भाई कोई एथिक्स को भी उठा के देख लें, पर दादा भी जो थे, फिर उसके बाद कहानियों में भी जो पढ़ते हैं, हर जगह सोना यूज़ हो रहा है। तो भाई सोने पे मेरा विश्वास है, बट लाइक वो है तो कुछ सोना ही ना भाई, तो इसलिए पहन भी रखा थोड़ा। एग्जांपल 100%। कौन सा है भाई? तो पता है मेरे को। हाँ भाई। चलो जसकीरत भाई, थैंक यू आपकी नॉलेज के लिए। अगर आपको और डिस्कशन में इंटरेस्ट लेना है तो आप ज़रूर आ सकते हैं। फ्यूचर हमारा भाई डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, जितना मुझे लगता है। मुझे पता है ये बात। हमारा इन जनरल लाइक इंडिया का फ्यूचर भी भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से भाई हमारा यूथ चीज़ें कर रहा है, मतलब लाइक यूथ में हम भी आते हैं, और जिस हिसाब से मुझे चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं, और मुझे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है कि हम भी इसका एक पार्ट हैं, हम भी बेस्ट बात experience कर लगती रहे है हैं। कि जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, उनको कॉन्फिडेंस है कि इंडिया नेक्स्ट बिग थिंग है। तो हाँ। वो बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स नहीं, कंपनियों के बोलने से क्या होता है, नहीं, वो हमारे कंपनी ऊपर का विश्वास मतलब है भाई। कंपनी के जो, जैसे कि जेफ बेजोस ने बोला था अभी 2 दिन पहले, हाँ। उसके बाद फिर अभी वो सिग्नल ऐप वाले ने बोला था। हाँ, बाकी और बोलते भाई रहते हैं। मतलब लाइक मेरे को अब थोड़ा अजीब लगता है कि काफ़ी सारे इंडिया के लोग बाहर जाने में बड़े उतावले से रहते हैं, यूएस चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। ज़्यादा पैसा मिलता है ना भाई। बट लाइक ग्रोथ जो है इंडिया में भाई वो नेक्स्ट लेवल है, बिजनेसेस की एटलीस्ट। अगर वो बिजनेस, देखो अगर कोई बिजनेस सेटअप करके बैठा है इंडिया में, तो ऑफकोर्स वो बाहर नहीं जाएगा, वो नहीं जा भी नहीं रहा होगा। बाहर वो जाते हैं जिनको जॉब अच्छी नहीं मिल पा रही, या फिर जिनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख जा रही है बाहर, तो वो बात है ना। हाँ यार, ये बात भी है। बट एक चीज़ और, फ्यूचर भाई इलेक्ट्रिक अपनी गाड़ियों का लग रहा है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भाई सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक हो रही है। मैंने एक रिसेंट, पता मैंने क्या एक देखा, एक चीज़ नोटिस करी मैंने कि एक इलेक्ट्रिक कार का ओनर, क्योंकि उसकी गाड़ी खाली इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है, अपनी डिक्की के अंदर एक जनरेटर पेट्रोल वाला लेके घूम रहा था। सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़, मतलब इंडिया में भाई नहीं, इंडिया का नहीं था, वो बाहर का था, टेस्ला में लेके घूम रहा था। उन लोग को चार्ज तो मिल जाते हैं। हाँ मतलब इतने भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, कुछ स्टेट रोड ट्रिप पे निकला होगा ना वो शायद। मेरे को वही लगता है कि जब तक वो चार्जिंग वाला सिस्टम इंडिया में बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो पाए ना, तब तक कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा लोगों का। हाँ, आप लोग अभी देखा है अभी ऐसे लोग क्या कहीं? अभी कहीं देखा है क्या ये? पुणे में है, charging मुंबई में है, ये 2 जगह है, दिल्ली में एक 2 जगह पे। ये ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई पेट्रोल वाली गाड़ी को तुम घर पे पेट्रोल नहीं भर सकते, बट इलेक्ट्रिक गाड़ी को तुम घर पे चार्ज कर सकते हो। तो रात भर चार्ज करी, 500 किलोमीटर चला, तो जिसको दिल्ली में बट यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है ना कि यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे वो प्लॉट टाइप प्लांट्स नहीं है सबके पास कि सब चार्ज कर पाए, सबकी गाड़ियाँ ऐसे घर के नीचे नहीं लगी होती, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रह सकता है। ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि तुम एक लिटरली एक तार खींच के, समझ लो तुम्हारी खिड़की के पास ही गाड़ी खड़ी है, तो अपनी खिड़की से एक एग्जांपल है। अरे भाई जैसे अपनी खिड़की से एक तार खींच के भी तुम ले जा सकते हो, वो चोरी हो जाए कार तो अलग बात है। थर्ड फोर्थ फ्लोर से कोई कैसे तार निकाल हाँ वैसे ये भी बात है, तो ये हाँ डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल। तो वो भी है कि अब कोई खरीद रहा है तो वो इतना ध्यान रख ले भाई कि अगर अच्छा स्पेस है उसके पास तो ऐसे ध्यान रखने से थोड़ी ना फ्यूचर देखा जाएगा भाई। हाँ ये बात तो डेफिनेटली एक है दिक्कत। जब तक कार रखने की स्पेस नहीं, कार कौन लेगा?
अच्छा पार्किंग्स भी तो होती है कहीं कहीं सोसाइटीज में, तो वो वहाँ पे कर सोसाइटीज में लेंगे। तार कहाँ तक लेके जाएंगे, पार्किंग तक लेके जाएंगे वो। ये टेबल में तारों- तार डाल सकते हैं भाई, तो नीचे बिल्डिंग में डाल नहीं सकते। चली जाती है चली पार्किंग जाती में, है, तारें आ जाती हैं भाई, पार्किंग में उसकी लाइट रहती है ना, उससे इंस्टेंट हर खींच सोसाइटी में प्रोवाइड कर दे वो। हाँ, पैसा है भाई, पैसे की दिक्कत पैसे है। की बट मैंने देखा है कि जो अगर जिसके पास पार्किंग है ना भाई, सॉरी काट रहा, तो वो कर सकता है जुगाड़, एकदम आराम से कर सकता है, कोई इशू नहीं होगा उसको। बट इलेक्ट्रिक कारों में पता भी दिक्कत क्या आती है, जैसे तुम पेट्रोल भराते हो गाड़ी में 500 किलोमीटर चलती है, बट इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भाई जैसे नेक्सॉन है, नेक्सॉन मेरे ख्याल से ऑल्दो क्लेम करते हैं 250-300 हाँ इतनी की कुछ करते हैं। चलती है, 100-110 ऐसे किलोमीटर चलती है। हाँ, मैंने जितने भी मतलब जो लोग हैं इलेक्ट्रिक कार ओनर हैं नेक्सॉन के, उसके इतनी हैं। बट फर्स्ट जनरेशन था ये तो। हाँ काइंड ऑफ, बट लाइक रेंज कम है यार, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर बहुत ज़्यादा मानी जाती है, तो 200 किलोमीटर डेफिनेटली कम है, क्योंकि मेरे को 500 किलोमीटर में भी दिक्कत आती है पेट्रोल। कार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, अब उसके साथ कुछ बंदा ये नहीं रहेगा ना, कोई भी अगर ड्रॉबैक है या कुछ है तो ऑफ कोर्स वो लॉन्ग टर्म देखेगा अपना। हाँ, अभी ऐसा है कि लाइक मेरे हिसाब से जो मेरी मैथ्स कहती है वो मैंने नोटिस मैथ्स बताओ भाई, मैथ्स से कहती है कि भाई किसी भी, जैसे अभी रिसेंटली व्हाट्सएप और टेलीग्राम इन सब का चला था, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई अगर कोई नई चीज़ ना पुरानी वाली से 30% बेटर नहीं है तो पब्लिक शिफ्ट नहीं करेगी। ये तो पता है 30% के अराउंड अगर बेटर होती है ना नई वाली चीज़, तो पब्लिक का इंक्लिनेशन आ जाता है शिफ्ट करने का। एग्जांपल के लिए बर्नर गार्ड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी ऐप को, डाउनलोड, देखिए कैसे 30% से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जा रही है। सच में भाई, मजाक नहीं है। बट पूरी वैसे प्रमोशन। एक और एग्जांपल है मैकबुक्स M1 चिप, हाँ, मैकबुक्स में भाई डेफिनेटली बहुत बहुत तगड़ा तगड़ा improvement बट लाइक performance इलेक्ट्रिक कारों में इस टाइम पे जैसे अगर मैं लूँ तो उनके प्रोज क्या हैं कि भाई एक तो पैसा बचता बहुत है, अगर एक बार तुमने परचेज कर ली उसके बाद मेंटेनेंस की कॉस्टिंग कुछ नहीं है, बहुत ही कम है, कमी बहुत ही कम है, मतलब हाँ, फ्यूल वगैरह भी वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो कुछ भी कुछ बहुत ही कोई तेल सस्ता नहीं है। डलना, कुछ नहीं डलना, मेंटेनेंस के तारें 1-2 चेंज हो जाएंगी भाई, 1-2 साल पे एक और बार। ये सर्विस वगैरह बहुत ही कॉस्ट कट जाएगी, क्योंकि उसमें इतनी इंजन भी उतना नहीं है, उसमें तेल वगैरह कुछ डालना नहीं है तो ख़राब होना नहीं है। हाँ, कुछ ख़राब होने वाली चीज़ें हैं नहीं, और उसके बाद प्लस ये भी बच जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी तुमको यूज़ करने के बहुत ही कम, 1 रुपये किलोमीटर के अराउंड और पड़ता फिर है। वो पॉल्यूशन फ्री भी होती है हाँ, पोल्यूशन फ्री भी है और सस्ता बहुत पड़ता है। मतलब जैसे पेट्रोल अगर तुम 10,000 रुपये का भराओगे इंडिया में, जैसे 4,000 रुपये का भराओ तो गाड़ियाँ चलती हैं भाई 500-600 किलोमीटर, बड़ी गाड़ी, मतलब लाइक मेरी हैरियर तो भाई इतना चलती है, बट इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भाई 1 रुपये में 1 किलोमीटर, जो बहुत ही रिक्शा नहीं चलता भाई इतना सस्ता। तो गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, इलेक्ट्रिक पता है इलेक्ट्रिक कार्स बाय करने पे। बट ये दिल्ली गवर्नमेंट का है, बाकी का भी है, लेकिन वो दिल्ली government परसेंट तो कम है बहुत, ऐसा है। बहुत कम। बट दिल्ली में तो ज़रूरत भी है यार। हाँ यार, 100% ज़रूरत है। तुम्हारी नेक्स्ट गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी? तुम्हारी पहली गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी? नहीं तुम्हारी पहली पता, गाड़ी इलेक्ट्रिक? नहीं पता क्या अभी। बात कर अभी मैं अगर गाड़ी लेना चाहूँ तो शायद मैं वैसा लूँगा ना कि मैं ट्रिप करूँ 1,000 किलोमीटर जाऊँ। तो मैं उस हिसाब से लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेक्स्ट के 1 साल में लूँगा तो शायद नहीं लूँ इलेक्ट्रिक। अगर नेक्स्ट के 3 साल बाद अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं आई एग्री। मेरे हिसाब से तो भाई जा सकते 1-1.5 साल बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भाई पूरा ही माहौल छाया होगा। ऑटो एक्सपो का वेट है भाई, हाँ भाई। क्या लेके आएंगे वो। बट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूचर लग रहा है, इलेक्ट्रिक महंगी कारें भी तो तो होती फ्यूचर है ना लग रहा थोड़ी है। कार उनकी। इंडिया में कौन सा लगता है, कौन सा मैन्युफैक्चरर सबसे लग रहा है कि सबसे तेजी से टाटा बनाएगा, या महिंद्रा भी बना सकता है, महिंद्रा भी बना या सकता है। टेस्ला आ सकता है? बट टेस्ला का ऐसा भौकाल ज़्यादा है हाँ इंडिया में, वो दिख कम रहा है थोड़ा मेरे को, स्लो लग टेस्ला रहा है। यार भाई 40 लाख रुपए की गाड़ी है वो। हाँ। इंडिया में आगे 80 लाख 1 करोड़ रुपए की अगर बिकेगी तो Sensible मेरा मन ही नहीं करेगा भाई खरीदने कोई के ले लिए। रिव्यू कि नेट मैं मिल क्यों जाए तो खरीदूं? बात अलग है। क्यों खरीदे? रिव्यू नेट भी मतलब उसमें भी बताना पड़ेगा भाई ये चीज। ऑफ कोर्स बताएंगे, लेकिन रिव्यू नेट क्यों नहीं चाहिए? रिव्यू नहीं चाहिए। बट भाई वो ज़रूरी होता है यार कि भाई इंडिया कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है, तुमको चाहिए भाई 40 लाख की गाड़ी, हमको चाहिए 20 लाख रुपए में। टेस्ला उससे कमाए तो और बढ़िया। OnePlus वाली स्ट्रेटेजी हल्का हल्का बढ़ाता रहे, 50,000 का फोन अब तो 65,000 भाई सोल्ड आउट, प्री ऑर्डर में प्री मिल ऑर्डर रहा। में भी नहीं मिला। साकिब तुमको मिला नहीं? मैं जा रहा हूँ कल Pre-order कॉफी करके पीते रखा था तुमने। पीते लूंगा इनका। बट मेरे को ना जेन्युइनली अगर मैं बताऊं
तो इससे पहले जो 50,000 के वन प्लस फ़ोन्स थे तो कैमरा एक भाई दिक्कत रही थी वन प्लस के फ़ोन्स में। तो मुझे क्या लगता है कि मतलब एक वन प्लस के फ़ोन्स में क्या मेजर अच्छा क्या लगता है? एक्सपीरियंस जो होता है ना भाई, एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बहुत डिस्प्ले तगड़ा भाई, दो जनरेशन का तो बहुत तगड़ा लगा मुझे। 7 Pro का डिस्प्ले मेरे को बहुत प्यारा लगा था, 8 का भी बहुत अच्छा था, 8 Pro का भी था। तो ऑफकोर्स डिस्प्ले बहुत तगड़ा कर दिया, परफॉर्मेंस भी अच्छा है इनका, यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा है। मैंने नॉट यूज़ कर लिया 4 महीने, मैं बहुत अच्छे फ़ोन नहीं है लेकिन मैंने यूज़ कर लिया 4 महीने तो बात अलग थी, कुछ था नहीं उस वक्त अराउंड मेरे। लेकिन हाँ, तो हाँ कैमरा ही एक प्रॉब्लम था और उसको फिक्स किया और बोल रहे हैं कि काफ़ी तगड़ा किया, तो चेक करने के बाद ही पता चला। लेकिन इस वाले वन प्लस के एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार वन प्लस ने अपनी पूरी मार्केटिंग कैमरे के अराउंड करी है भाई, जो बहुत ही बड़ी बात है हैसेलब्लैड का। बट एक दो चीज़ें मैंने नोटिस करी थी कि हैसेलब्लैड ने ना तो लेंसेज दिए हैं ना तो उन्होंने सेंसर दिया है। हाँ, सोनी का सेंसर है, सॉफ्टवेयर में हेल्प करी है, कलर साइंस में साइंटिफिक टर्म, पता नहीं क्या करा होगा। बट लाइक सोनी का एक कस्टम सेंसर है वन प्लस में। हाँ, तो 7-9 क्या नाम है, हाँ कोई 789 है, कस्टम सेंसर है, हो सकता है गलत हो बट तो देखते हैं चलेगा कैसा देखते हैं भाई। मैं एक्साइटेड हूँ भाई वन प्लस के लिए एग्जैक्टली। और होपफुली कैमरे में चीज़ें फिक्स कर दी, क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में भी थोड़े बहुत इश्यूज रहते थे। तो वो सेल्फी कैमरा वाला, सेल्फी वाला, सेल्फी का वीडियो, हाँ जूम इन रहता था बहुत ज़्यादा। हाँ। और उसके बाद बैक साइड में अगर तुम कुछ स्टेबलाइजेशन कर दो उसमें जूम इन, और नाइट टाइम फोटोज़ में हल्का फुल्का ऑफ रहता था। लेकिन भाई 65,000 रुपीज़ भाई बड़ा अमाउंट है, वो भी बेस वेरिएंट है ना 9 Pro का। अब बताओ ना 65 के हिसाब से तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मार्केट देखते हैं भाई, देखते हैं क्या लड़ाई करना पड़ेगा। फ्लैगशिप किलर अब नहीं कह सकते, फ्लैगशिप कहना पड़ेगा उसको। फ्लैगशिप अब नहीं कह सकते, बट वो flagship ब्रांड तो अभी भी वैसे ही करते हैं ना, फ्लैगशिप किलर फोन। लेट्स सी, मेरे को लगता है मूव करें ना करें लोग, पता नहीं, देख के पता चलेगा। बट भाई अब आईफोन और वन प्लस में भाई कम होता है यार, डिफरेंस तो काफ़ी कम हो गया, हाँ। 15,000 का डिफरेंस। आईफोन 12 भाई, तुम्हारा तो आईफोन 12, ये जो फ़ोन है ना भाई, ये मतलब लाइक इसमें और आईफोन 12 Pro Max में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कैमरे में भी नहीं है, परफॉर्मेंस में भी नहीं बस है, पोर्ट्रेट मोड का थोड़ा सा इशू आता है। बट लाइक है तो भाई मेरे 12 ऑलमोस्ट सबने बेस्ट फोन ऑफ द ईयर दिया था, हाँ। या फिर सेकंड बेस्ट 12 भी, और सैमसंग का S21 भी जो है ना, बहुत अच्छा था। S21 बहुत तगड़ा है यार। ऑल्दो प्लास्टिक है, काफ़ी लोगों ने बोला, बट मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। प्लास्टिक तो ठीक है, लेकिन वो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना भाई, वो प्लास्टिक, लेकिन मेरे को मज़ा तो आया था उस फ़ोन को यूज़ करके, मेरे को भी तो था अच्छा फ़ोन था वो भी। तो हाँ भाई, चलो भाई इतना ही था। इलेक्ट्रिक कार से वन प्लस हाँ, काफ़ी फ्यूचर की बातें कर रहे थे, फ्यूचर में भाई वन प्लस भी हो सकता है भाई, काफ़ी तगड़े वाली चीज़ें। बट कम टॉपिक्स, थोड़ा हमने सोचा 3-4 ही टॉपिक्स पे बात करें, थोड़ा इन डेप्थ हम बताने की कोशिश करें। बट होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा। वैसे अभी आप टाइम बताना चाहेंगे थोड़ा सा, कितना बज रहा है? 10 बज गए, सब लेट हो रहे हैं हमने पॉडकास्ट के लिए रोक लिया था सबको, क्योंकि हो गई तो बढ़िया रहा। ओवरऑल एक अच्छा मुझे हमको लगा शेयर करके आपसे काफ़ी सारी चीज़ें, जितनी भी फीडबैक है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको लगता है कि हमको मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में बात करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात करनी चाहिए, या फिर कुछ टॉपिक्स के बारे में इन डेप्थ थोड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करी जिन पे हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है। और जितनी फीडबैक है, जो भी चीज़ें आप बताना चाहें, वो कमेंट सेक्शन में या फिर हमको ईमेल कर सकते हैं team@techburner.in। हमारी सारी क्लिप्स जो होंगी इस वाली पॉडकास्ट की, वो आपको मिल जाएंगी हमारे सेकंड चैनल बर्नर क्लिप्स के ऊपर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी आपकी मतलब क्या बोलते हैं, श्रद्धा से हम यहाँ टिके, देखते हैं भाई क्या रहता है आगे। चलो बाय बाय। थैंक यू।